मीन राशि वालों दिनांक 15 सितंबर 2025 वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। अगर आप किसी नए व्यापार की शुरुआत करना चाहते हैं तो जीवन साथी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। इसके अलावा संपत्ति से जुड़े विवाद से भी आपको छुटकारा मिल सकता है। आर्थिक मामलों में लाभ मिलेगा और धन में वृद्धि होगी। परिवार में चल रही समस्याएं अब दूर हो सकती हैं, जिससे मन प्रसन्न रहेगा। आपको पिता का मार्गदर्शन मिलेगा और शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों के शिक्षकों का सहयोग मिलेगा। नए व्यापार की शुरुआत करना चाहते हैं तो उसके लिए समय अनुकूल है और जीवन साथी का भी सहयोग प्राप्त होगा। वहीं अगर आप किसी संपत्ति से जुड़े विवाद में फंसे हुए थे तो अब आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। आर्थिक मामलों में मुनाफा कमाने के सुनहरे अवसर मिलेंगे और धन लाभ के प्रबल योग भी बन रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों को अध्यापकों का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे स्मरण शक्ति मजबूत होगी। आपको हर मोड़ पर जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा। अगर परिवार में समस्याएं चल रही थीं तो बातचीत के द्वारा आप उन्हें समाप्त कर सकते हैं। पिता का मार्गदर्शन और सहयोग प्राप्त होने से आप खुश रहेंगे। साथ ही आपको ननन पक्ष से विशेष सम्मान मिल सकता है। कृष्ण जन्माष्टमी में रात्रि में भगवान श्री कृष्ण का जन्म कराया जाता है। जन्म के बाद भगवान का पंचामृत स्नान भी कराया जाता है। आज देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व पूरे श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये पर्व भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में पड़ रहा है, जिसे ज्योतिष शास्त्र में बेहद मंगलकारी और कल्याणकारी माना गया है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि द्वापर युग में आज के ही दिन भगवान कृष्ण ने जन्म लिया था। हर कृष्ण भक्त कान्हा के रंग में रंगा नजर आ रहा है। हर तरफ जय कन्हैया लाल की, राधे राधे जय श्री कृष्ण की गूंज है। जो अपने जीवन में किसी चमत्कार की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो लोग निराशा से जूझ रहे हैं, जो प्रेम के लिए तरस रहे हैं और जो अपने जीवन में एक नई शुरुआत चाहते हैं, हर हर महादेव भगवान के भक्त हैं और आत्मशक्ति में विश्वास रखते हैं, तो कोई तंत्र आपके ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकता। आपका प्रेम सच है तो वो स्वतः आपके पास आएगा। अगर कोई आपको वशीकरण से पाना चाहता है तो उसका सच जल्द ही सामने आ जाएगा। जय भोलेनाथ। व्यापार विस्तार के लिए अच्छे अवसर सामने आ रहे हैं। इस बात की दुविधा हो सकती है कि किस अवसर का चयन किया जाए। अपनी दुविधा के समाधान के लिए किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह ले सकते हैं। धन कमाने के कुछ रास्ते सामने आ सकते हैं। परिवार में चली आ रही आर्थिक परेशानी को दूर करने के लिए नई नौकरी की तलाश कर सकते हैं। जल्द ही आपकी ये तलाश पूरी हो सकती है। लंबे समय से कार्य क्षेत्र में पदोन्नति की चाह रखते आ रहे हैं, पर अभी तक आपकी इच्छा पूरी नहीं हो पाई है। अब ऐसा अनुभव हो रहा है कि शीघ्र ही मनचाही पदोन्नति मिल सकती है। पूरे जोश, उमंग और उत्साह के साथ कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। उच्च अधिकारियों द्वारा आपकी कार्यकुशलता और मेहनत की सराहना की जा सकती है। जीवन के सभी क्षेत्रों में संतुलन बनाने का प्रयास कर सकते हैं। जीवन में संतुलन सफलता को प्राप्त करने के लिए सहायक होगा, तो वो स्वतः आपके पास आएगा। अगर कोई आपको वशीकरण से पाना चाहता है तो उसका सच जल्द ही सामने आ जाएगा। जय भोलेनाथ। ताकि आपको ऐसे ही प्रेरणादायक और सच्चे जीवन से जुड़े ज्योतिषी संदेश मिलते रहें। ध्यान रखिए, आप अकेले नहीं हैं तो महादेव आपके साथ हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के दिन आप सभी के लिए इतना ही और आपको फिर मिलते हैं अगले दिन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय भोलेनाथ, जय महाकाल। प्रेरणादायक और सच्चे जीवन से जुड़े हुए ज्योतिषी संदेश मिलते रहें। ध्यान रखिए, आप अकेले नहीं हैं तो महादेव आपके साथ हैं। अच्छे वैकेंसी के लिए इंतजार कर रहे हैं, कोई सूचना प्राप्त करना चाहते हैं, मतलब सूचना आपको नहीं मिला है और आप इस समय वेट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कोई सूचना, अच्छी जानकारी आपको मिलेगी। बहुत अच्छा समय है। साथ साथ फाइनेंशियल स्थिति के बारे में आपको बता दें कि ये आपका बहुत अच्छा समय है। कहीं ना कहीं से धन आएगा, पैसे आएंगे, इनकम आपके होंगे, क्योंकि यहाँ लक्ष्मी योग, लक्ष्मी नारायण योग, दो योग बन रहे हैं, तो पैसे तो आएंगे ही, आने ही हैं। अब बता दें, कला क्षेत्र से जुड़े लोगों को भी बहुत फायदा मिलेगा। जो लोग राजनीति क्षेत्र में जुड़े हुए हैं उनको थोड़े टेंशन होगा, थोड़ी सी परेशानी होगी और मेंटली परेशान आप हो सकते हैं। कॉन्फिडेंस आपका खराब हो सकता है, तो आप अपने वाणी पर नियंत्रण रखिए जरूर। खेल जगत से जुड़े लोगों के लिए भाग्यशाली समय है, उन्नतिदायक समय कह सकते हैं, लकी टाइम कह सकते हैं। बात करें क्या करें, एक चीज याद रखिएगा, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, हनुमान अष्टक का पाठ ये सब जरूर करें, बहुत फायदे में रहेंगे। और दक्षिण दिशा की यात्रा या किसी भी दिशा में यात्रा करना हो, थोड़ा सा गुड़ खाकर यात्रा के लिए निकल सकते हैं। आज मीन राशि वालों को अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा रखने की आवश्यकता होगी। बचपन से हम देखते आए हैं, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि यानी सुहागिन महिलाओं का पर्व हरतालिका। इस दिन महिलाएं हरतालिका तीज का व्रत रखती हैं। कहते हैं कि इस दिन माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए व्रत किया था, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने माता पार्वती से विवाह किया। इसलिए सुहागिन महिला इस दिन पति की लंबी आयु के लिए व्रत करती हैं। स्टॉक और ट्रेडिंग में लकी रहेंगी। अभी आपको सोने में और रियलिटी में निवेश करना चाहिए, ये आपको भविष्य में लाभ देगा। शाम के समय ही भाई बहने किसी दोस्त से जुड़े मौद्रिक इशू सॉल्व हो सकते हैं। आज शाम के समय कार भी खरीद सकते हैं। हेल्थ के लिहाज से आज का दिन अच्छा है। कोई बड़ा हेल्थ इशू आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। कुछ लोगों को सर्दी, खांसी, सिरदर्द या वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। डायबिटीज और हाइपरटेंशन के मरीजों को एक्स्ट्रा केयर की जरूरत है। खूब पानी पिएं और ज्यादा से ज्यादा फल खाएं। गणेश चतुर्थी पर लोगों का जोश देखते ही बनता है। हर कोई अपने आसपास एक अलग तरह की एनर्जी को फील करता है। यह एनर्जी होती है पॉजिटिविटी की। अगस्त यानी भाद्रपद के महीने में कई 30 त्योहार पड़ते हैं। उन्हीं में से एक है महाराष्ट्र का सबसे प्रमुख पर्व गणेश चतुर्थी। हालांकि बीते कुछ साल से इस पर्व को पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। कल यानी कि 15 सितंबर को गणेश चतुर्थी है। पूरे विधि विधान के साथ बप्पा की पूजा अर्चना करके उनका मन पसंदीदा भोग लगाया जाता है। चुनौतियां सामने आए, अपने विचारों पर दृढ़ रहें और सर्वोत्तम परिणामों के लिए ध्यान और दृढ़ संकल्प के साथ कार्यों का सामना करें। रुके हुए व्यवसायिक गतिविधियों में तेजी आएगी। काम मन के मुताबिक तरीके से पूरे हो जाएंगे।
बस सही समय पर सही फैसला लेने की जरूरत है। कमीशन से जुड़े व्यवसाय में फायदा मिलेगा। ऑफिस के मामलों में सावधानी बरतने की जरूरत है। बात करते हैं सेहत की। आज आपकी सेहत पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। मूड स्विंग और साइनस की परेशानी हो सकती है। साथ ही रक्त संबंधी बीमारियां जैसी एनीमिया भी हो सकती है। अपने अनोखे गुणों और सामाजिक संबंधों को अपनाएं। रोजमेरी और कैमोमाइल जैसे हर्बल उपचार मदद कर सकते हैं। आज का उपाय, गरीबों को दान पुण्य करें और भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाएं। शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। सरकारी नौकरी करने वाले को किसी खास प्रोजेक्ट पर काम करना पड़ सकता है। बात करते हैं सेहत की। शारीरिक ऊर्जा भी बेहतर बनी रहेगी। पौष्टिक आहार की जरूरत भी बनी रह सकती है। मानसिक रूप से सुकून का अनुभव होगा, लेकिन शारीरिक थकावट भी हो सकती है। आयुर्वेद या प्राकृतिक उपचार फायदेमंद रहेंगे। आज का उपाय, आज आप सूर्यदेव को जल चढ़ाएं। शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। यदि आप अपने व्यावसायिक भागीदार के साथ कोई यात्रा करते हैं तो वह अत्यंत सफल और फलदायी रहेगी। इस यात्रा से नए व्यापारिक संबंध स्थापित हो सकते हैं। सफलतापूर्वक पूरा हुआ कोई प्रोजेक्ट आपको प्रतिष्ठा के पद पर पहुंचा सकता है। तुला राशि, आज के दिन सकारात्मकता को अपनाएं और इसे किसी भी चुनौती से निपटने में आपका मार्गदर्शन देने दें। कुछ लोग आज काम के सिलसिले में यात्रा कर सकते हैं और उसका आनंद भी उठा सकते हैं। मीन राशि, आज छुट्टी की योजना बना रहे लोग अपनी छुट्टी मंजूर करा सकेंगे। शैक्षणिक सफलता संभव है, लेकिन प्रयासों के बिना नहीं। रोमांटिक रिश्ते के फलने फूलने की संभावना है और आपको आनंद की स्थिति में रखेगी। मीन राशि, इससे पहले कि दबाव आप पर हावी हो जाए, आपको शिक्षा के मामले में मेहनत दिखाने की आवश्यकता होगी। प्रेमी के पास आपके साथ साझा करने के लिए बहुत कुछ होगा और वो आपको मनोरंजन भी करेगा। मीन राशि, ध्यान से मानसिक शांति की उम्मीद की जा सकती है। कार्यस्थल पर मिलने वाले लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाना आपके पक्ष में रहेगा। दोस्त या चचेरे भाई मिलने आ सकते हैं। यात्रा करने वालों को पर्याप्त तैयारी की सलाह दी जाती है। डिस्क्लेमर, इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम ये दावा नहीं करते कि ये पूर्णतः सत्य एवं सटीक है।